उन्होंने आपके सामने मेरी सारी किताबें जला दी। आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? आप मुझे कॉल ही कर देती, मुझे क्यों नहीं बताया आपने? हाँ, नहीं बोल पाई। तेरी सपोर्ट करते करते मैं सनी से दूर हो गई ही। आज भी अगर मैं मम्मी जी को रोकती तो पता नहीं वो सनी को क्या बोलती, सनी कैसे रिएक्ट करते। तो ही कहती थी ना कि हम जैसी औरतों के लिए अपने पैरों पर खड़े होकर स्टैंड लेना बहुत आसान। अब पापा जी से बात करिए, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे जैसे उन्होंने मेरी हेल्प की है। और अगर आप तब भी सहना चाहती हैं ना ये सब, तो फिर उसे मजबूरी नहीं कहते, उसे कमजोरी कहते। बस कर हीर, ठीक है? तुझे जो सही लगा तूने वो किया। अब मुझे जो सही लगता है ना, मुझे वो करने दे। आज के बाद तू इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगी, ठीक है? बस ही। वाह मम्मी जी, इसे कहते हैं असली मुंह दिखाई। ब्रार खानदान की किसी भी बहू को आज तक अपना पर्सनल डेबिट कार्ड नहीं मिला। He is so lucky। पर पापा जितना भरोसा हीर पे करते हैं, उसका इतना सा भी वो नवाब पे नहीं करते। आज हीर को पैसे मिले हैं, कल उसके पर निकल आएंगे। और मैंने तो सुना है कि हीर की जो बहन है ना, वो भी किसी रिच एनआरआई से शादी करने का सोच रही है ताकि उसे एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल मिले। मम्मी जी, जो लोग आपकी नाक के नीचे रहते थे ना आज तक, कल वो आपके सर पे चढ़ के उड़ेंगे। एंड यू वर सो राइट। हीर आज पढ़ाई कर रही है, कल उसकी डिग्री आएगी और उसके बाद पापा जी उसे कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे बिठा देंगे और ये पेंडू लड़की नवाब की कुर्सी पे बैठ जाएगी। एंड आई कांट इवन इमेजिन कि इन पेंडू लोगों में और हम में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। इट्स एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली सैड। शिकार करना एक आर्ट होता है रिचा बेटा। सिर्फ गोलियां चला देने से शिकार नहीं होता, इंतजार करना पड़ता है सही वक्त का, सही मौके का, और फिर सिर्फ एक बार शिकार हो जाता है। दलीप ने यहाँ से जाकर वो मौका मुझे दे दिया है, बट यू नीड टू डू समथिंग फॉर मी। Me? Anything for you, मम्मी जी, anything। सारा घर ढूंढ लिया है, एक बार यहाँ भी चेक कर लेती हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा वॉलेट। चोर? नहीं, आवाज सुन ली और उसके पास कोई हथियार हुआ, चाकू हुआ, कुछ हमला कर देगा। क्या करूं? कॉफी रेडी हो तो मेरे को बताना प्लीज। ओके सर। वैसे आज कोई स्पेशल दिन है? क्यों? नहीं मतलब अचानक तुमने ऐसे लंच के लिए पूछा, कुछ बात करनी है? हाँ। हाँ बताओ फिर। नहीं वो मैं सोच रहा था कि ऐसे ही बैठते हैं, एक दूसरे को और जानने का मौका मिलेगा। मेरे बारे में कुछ ज्यादा जानने के लिए है नहीं, बस मैं, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी पढ़ाई।
और मेरे लाइफ के सबसे बड़े ट्रॉमा से तो तुम मिल ही चुके हो, मेरे पापा। एक्चुअली मुझे तुम्हें उस दिन के लिए थैंक यू भी बोलना था। तुमने वो सिचुएशन जैसे हैंडल की ना, थैंक यू सो मच। तुम स्ट्रेस मत लो, ऑडिशन पे ध्यान दो, हम इन्हें बाहर लेके जा रहे हैं। सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें अपने पापा से नहीं मिला सकता। मैं खुद 10 साल से नहीं मिला उनसे, हमें छोड़कर चले गए हैं। आई एम सो सॉरी। वैसे हमारी लाइफ काफी सेम है ना। मेरे लिए भी मेरी माँ और मेरी बहन ही मेरा सब कुछ है। हम लाइक माइंडेड नहीं है, हम लाइक वुंडेड है। हमारी दोस्ती ऐसे हमारी पसंद की चीजों से नहीं हुई, दर्द से हुई है। तुम्हें पता है, जब हम पहली बार मिले थे तब मुझे लगा ही नहीं था कि हम में कुछ भी कॉमन होगा। इतने खड़ूस लगे थे ना तुम मुझे। और अब ऑर्डर नंबर 72। लगता है हमारी कॉफी आ गई, मैं लेकर आता हूँ। सॉरी सर, सॉरी, मैं आपका दूसरा ऑर्डर लगवा देता हूँ, आप 2 मिनट वेट कीजिए। पराठे अच्छे। अब क्या चाहिए? तुमने मेरी मॉम से क्या कहा? कुछ नहीं। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कुछ नहीं बताऊंगी, तो नहीं बताऊंगी। तुमने सुबह कॉल क्यों किया था? एक्चुअली मुझे कुछ बताना था। जी कहाँ से आ गया? मैं जाती हूँ। अरे नहीं, अगर अर्जुन आ गया तो उनका फिर से झगड़ा हो जाएगा। नहीं, इस बार मुझे अपना सिर नहीं फुड़वाना है। बताओ क्या बताना था? यही कि तुम्हें मेरा टेस्ट क्लियर करने में ना हेल्प करनी होगी। तुम्हें मैंने बोला ना मैं नहीं हेल्प कर सकती। नहीं 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 नहीं, याद करो, तुमने मुझे बोला था कि मैं इमोशनलेस इंसान हूँ, मुझे दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं है। कोई मेरे वजह से हर्ट होता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ये बोला था तुमने। याद करो, याद है तुम्हें? हाँ, तो ये कि मैडम अब ना मेरे पास प्रूफ है, एक नहीं दो लोग हैं तुम्हारी इस बात से जो डिसएग्री करेंगे। कौन? बताता हूँ ना, रुको। अब अगर थैलावती मेरा टेस्ट क्लियर करने में हेल्प करती है तो तू इनसिक्योर नहीं होगी, राइट? नहीं होगी, पक्का? प्रॉमिस। अभी रुको, पिक्चर बाकी है, वेट। हाय रब्बा, ये रिकॉर्ड कर रहा था। I promise you here, हर वो चीज जो तुम्हारे दिल के करीब है उसका ऐसा ही मजाक बनाऊंगी। तुम्हारे दिल के करीब तुम्हारी फैमिली, उनके मजाक का एक ट्रेलर तो तुमने देख लिया। और क्या है जो तुम्हारे दिल के करीब है? Oh yes, yes, of course। तुम्हारी पढ़ाई। कॉलेज तो चल के पहुंच जाओगी, लेकिन पढ़ोगी कैसे? कैसा लगा मेरा दूसरा मजाक हीर?
अनमोल भाभी, उन्होंने आपके सामने मेरी सारी किताबें जला दी। आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? आप मुझे कॉल ही कर देती, मुझे क्यों नहीं बताया आपने? हाँ, नहीं बोल पाई। तेरी सपोर्ट करते करते मैं सनी से दूर हो गई ही। आज भी अगर मैं मम्मी जी को रोकती तो पता नहीं वो सनी को क्या बोलती, सनी कैसे रिएक्ट करते। तो ये कहती थी ना कि हम जैसी औरतों के लिए अपने पैरों पर खड़े होकर स्टैंड लेना बहुत आसान है। तो तू भी तो पढ़ी लिखी है ना, ले अपने लिए स्टैंड, अपने दम पर अपने पैरों पर खड़ी होकर कर अपनी पढ़ाई पूरी। मुझसे कोई उम्मीद मत रख हीर। तो ऐसा फील होता है जब एक्चुअल में पढ़ाई होती है। बाबा जी, कहाँ से लाऊं कॉलेज की किताबें, कॉलेज का सामान? गुलाब आंटी ने तो सारे पैसे और कार्ड भी ले लिए। हेलो। वो एक्चुअली बुक मैंने पूरी पढ़ ली थी। गुड। गुड? बस मुझे लगा था प्राउड फील करोगी यार। I mean very good। मैं बस थोड़ी परेशान हूँ। क्या हुआ? मुझे पैसे चाहिए। I mean मुझे जॉब चाहिए, मैं अपने खर्चे खुद उठाना चाहती हूँ। बस? कैसी जॉब चाहिए बताओ? कुछ भी चलेगा, बस अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। एक्चुअली मुझे पता है कहाँ जॉब की ओपनिंग होगी। I think poker night should be good, है ना? So let's organize a poker night next time, ठीक है? Hey, how is नवाब? कितना टाइम हो गया उससे मिले हुए, आजकल तो दिखता भी नहीं है। How is he? All good? Of course, everything is good. Busy है नवाब, बस अपनी दुनिया में रहता है। Oh, I need a refill. Anything else, Mrs. Bragg?